नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वो आप ही सब लोगों की डिमांड पे आया है कि बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है और अभी तक ये डाउट चल ही रहा है कि कोर्ट मैरिज कैसे की जाती है। कहीं पर कोर्ट मैरिज का प्रोसेस कुछ और है, कहीं पर कोर्ट मैरिज का प्रोसेस कुछ और है। कहीं पर 1 दिन का समय लगता है, कहीं पर 30 दिन का समय लगता है। कहीं पर कोर्ट मैरिज की जो है उम्र 18 बताई जा रही है, कहीं पे कोर्ट मैरिज की उम्र 21 साल बताई जा रही है। तो इतने सारे डाउट्स आप लोगों के हो गए हैं, तो मैंने सोचा ये भी एक लीगल पॉइंट है, लीगल टॉपिक है, तो इसके ऊपर आप लोगों को बताया जाए कि कोर्ट मैरिज जब भी आप लोग करना चाहते हैं तो कोर्ट मैरिज के लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें चाहिए और किस तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं। जब भी आप अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आप लोगों को ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जिन भी लोगों को इस तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए उन्हें मिल सके। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। जब मैं आप लोगों को कोर्ट मैरिज की बात करता हूँ तो सबसे पहले इसके अंदर आप लोगों को जो क्लियर होना चाहिए वो आप लोगों को एज पता होनी चाहिए। तो एज के लिए अगर मैं बताऊं, आज पूरे ऑल ओवर इंडिया में जब भी आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो लड़की की उम्र 18 साल प्लस होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर 1 दिन कम भी होगी तब भी आप लोग कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते। और इस पे अभी बातचीत चल रही है, कमेटी बैठी हुई है, पीछे इसमें एक प्रस्ताव रखा भी गया था कि लड़की की उम्र को बढ़ा के 18 साल से 21 साल कर दिया जाए, बट अभी उसमें कोई फैसला नहीं हुआ है। तो अगर हम एट प्रेजेंट की बात करें तो लड़की की जो कोर्ट मैरिज की उम्र है वो केवल 18 साल ही है, 18 साल से प्लस होनी चाहिए। अब अगर हम बात करें कि लड़के की कोर्ट मैरिज की उम्र क्या है, तो लड़की की उम्र 18 साल है और लड़के की जो कोर्ट मैरिज की उम्र है वो 21 साल है। लड़के की कोर्ट मैरिज की उम्र 21 साल प्लस होनी चाहिए। 21 साल प्लस का मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर 1 दिन भी कम होगा तब भी आपकी कोर्ट मैरिज नहीं हो सकती। तो ये पॉइंट को आप लोग ध्यान रखें, ये आप लोगों को बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए। कुछ भी अगर पॉइंट अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसमें आपके रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी क्या दिक्कत है या क्या है, आप लोग किस तरीके से अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ले सकते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, एज का आपका क्लियर हो गया। एज के बाद बात आती है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट एज, जिसकी एज पूरी नहीं है वो कोर्ट मैरिज के लिए इलिजिबल ही नहीं है। चाहे आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप कोर्ट मैरिज नहीं कर सकते। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं, मोस्टली हर स्टेट में 3 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फर्स्ट डॉक्यूमेंट आपका रेजिडेंस प्रूफ लिया जाता है। रेजिडेंस प्रूफ में आपका आधार कार्ड को माना जाता है। और उसमें सेकंड डॉक्यूमेंट जो आपका लिया जाता है, एज का प्रूफ लिया जाता है। एज के प्रूफ में आपका क्या माना जाता है, 10th क्लास की मार्कशीट को लिया जाता है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट को लिया जाता है। और ये दो मोस्टली की जगह पर चलते हैं, 10th क्लास की मार्कशीट और बर्थ सर्टिफिकेट। बहुत सारे स्टेट में जो पासपोर्ट होता है उसको भी बर्थ का जो डॉक्यूमेंट माना जाता है। और बहुत सारे स्टेट में क्या होता है, केवल पैन कार्ड को भी बर्थ का सर्टिफिकेट माना जाता है। हर जगह थोड़ा थोड़ा बर्थ का जो डॉक्यूमेंट है उसमें डिफरेंस है। जैसे बहुत सारी जगह पैन कार्ड को ही बर्थ का डॉक्यूमेंट मान के उसके बेसिस पे शादी हो जाती है और बहुत सारी जगह पैन कार्ड को नहीं मानते। तो जो मेन होना चाहिए वो आप लोगों को अपने स्टेट के बेसिस पे पता करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास 10th क्लास की मार्कशीट है और बर्थ सर्टिफिकेट है तो ये आपका इसका काम चल सकता है। लेकिन अगर हम जैसे गुजरात की बात करें तो गुजरात में क्या होता है कि अगर आप पे 10th क्लास की मार्कशीट है तब भी आपको उसके साथ लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट है उसका तो बिल्कुल क्लियर हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट के बाद आपको कुछ भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस पे बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो बहुत सारी जगह 10th की मार्कशीट से ही काम हो जाता है, लेकिन बहुत सारी जगह 10th की मार्कशीट का लिविंग सर्टिफिकेट या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बहुत सारी जगह क्या होता है कि आपका पैन कार्ड चाहिए होता है। तो ये कुछ 2-4 डॉक्यूमेंट है, ये आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग क्लियर करना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। लेकिन ये 3-4-5 डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको एज के बता दिए। अब उसका थर्ड डॉक्यूमेंट लगता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में बहुत सारी जगह पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, इस तरीके के डॉक्यूमेंट को आपका आइडेंटिटी प्रूफ माना जाता है। आइडेंटिटी प्रूफ वाले जो डॉक्यूमेंट है वो भी आपके लिए नेसेसरी है। बट बहुत बार लोगों पे थर्ड डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता, तो 2 डॉक्यूमेंट से भी उनकी मोस्टली जगह शादी हो जाती है, जिसमें आधार कार्ड और एज का प्रूफ होता है तो आपकी शादी हो जाती है। क्योंकि आधार कार्ड को भी आइडेंटिटी प्रूफ के जैसा कंसिडर कर लिया जाता है, ठीक है। और आधार कार्ड हमारा वैसे आइडेंटिटी प्रूफ भी होता है, लेकिन उसे रेजिडेंस प्रूफ के बेसिस पे ज़्यादा देखा जाता है कोर्ट मैरिज के टाइम पे, क्योंकि उससे डिसाइड होता है जो कपल है वो कहाँ का रहने वाला है। आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए। मैंने आपको एज का क्लियर कर दिया, मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का क्लियर कर दिया।
अब इसमें बात निकल के आती है कि कोई भी अगर कपल कोर्ट मैरिज करना चाहता है तो क्या इतनी ही रिक्वायरमेंट चाहिए? उसके बाद आपको थर्ड एक रिक्वायरमेंट और चाहिए। जब भी आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो आपके पास गवाह होने चाहिए, विटनेस होने चाहिए। तो जब भी आप हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अगर शादी कर रहे हैं तो 2 विटनेस चाहिए, जिसमें पहले रीति रिवाज से शादी होती है, फिर आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करा जाता है, उसमें 2 विटनेस की जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे कपल होते हैं जिन्हें रीति रिवाज से शादी नहीं करनी, डायरेक्ट मैरिज को रजिस्टर्ड कराना है, तो वो स्पेशल मैरिज एक्ट में आता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में डायरेक्ट मैरिज भी आती है और जो इंटर रिलीजन मैरिज होती है वो भी स्पेशल मैरिज एक्ट में आती है। तो ऐसे किसी भी शादी में 3 विटनेस की जरूरत पड़ती है। आप लोगों को 3 गवाह चाहिए होते हैं। तीनों गवाह का भी क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए? उनके पास आधार कार्ड होना चाहिए, उनके पास एज का प्रूफ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हो गई। फिर जब भी आप कोर्ट में अगर करने जाना चाहते हैं तो आप लोगों के पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए। कपल की हर जगह पे अलग-अलग फ़ोटोज़ होती हैं, वो आपके स्टेट के बेसिस पे आपको पता चलेंगी। कहीं पे 4 लगती हैं, कहीं पे 6 लगती है, तो वो आप लोगों को उस बेसिस पे पता चल जाएगा कि कितनी लगती हैं। मेन मैंने आपका एज क्लियर कर दिया, डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिए, विटनेस आपके मैंने क्लियर कर दिए। ये 3 आपके जो प्रॉब्लम थी वो क्लियर हो चुकी। अब इसके अंदर बात करते हैं कि जब भी आप कोर्ट मैरिज कर रहे होते हो तो बहुत सारे जो कपल्स होते हैं उनके दिमाग में ये आता है नोटिस तो घर नहीं जाएगा, या इस तरीके का। देखो, जो प्रोविज़न है उसमें नोटिस घर जाता है, लेकिन बहुत सारे स्टेट में ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, या जिसमें एक दिन में सेम डे शादी वगैरह होती है वहाँ पे नोटिस वगैरह घर पे नहीं जाते। अब इसमें जो आता है लड़के के लिए मेन आता है कि जब भी वो कोर्ट मैरिज कर रहे होते हैं तो पुलिस उनके घर वालों को परेशान करती है, ऐसा चीज़ करती है। तो इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आप लोग क्या कर सकते हैं, जब भी कोर्ट मैरिज करते हैं तो इन्फॉर्म करें। लड़की के घर पे इन्फॉर्म करें, थाने में इन्फॉर्म करें, एसपी ऑफिस में इन्फॉर्म करें, हर जगह आप इन्फॉर्म करें, ताकि आपने कोई क्राइम नहीं करा, आपने एक लीगल काम करा है, तो उसको आप लोग छुपाएं ना, बताएं कि हमने कोर्ट मैरिज करी है। जितना आप उस चीज़ को बता देंगे करने के बाद, उतना आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। तो इसी तरीके की अगर आप लोगों को कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए, देखनी हो, तो हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और आप लोग बता सकते हैं कि किस तरीके के टॉपिक्स को हम लाएं। उस तरीके के टॉपिक्स को हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। और कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं, और आप लोग हमें एडवाइस कर सकते हैं कि हम कौन से टॉपिक्स पे वीडियो लाएं। अपना प्यार हमारे लिए इसी तरीके से बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।